एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आई है। अमेरिका ने गौतम अडानी और उनके नेफ्यू सागर अडानी के खिलाफ चल रहे सभी क्रिमिनल चार्जेस ऑफिशियली ड्रॉप कर दिया है। और सबसे बड़ी बात, केस परमानेंटली क्लोज कर दिया गया है। अब सवाल यह है कि आखिर पूरा मैटर था क्या? अमेरिका ने चार्जेस क्यों हटाया था? और कौन सा एलिगेशन, कौन सा केसेस में क्रिमिनल का चार्जेस जो है अडानी के ऊपर लगा गया था? और हटाने के बाद अडानी ग्रुप पर इंपैक्ट क्या पड़ेगा? चलिए ये सब चीजें जो है सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, केस क्या था? अडानी के ऊपर केस क्या था? देखो, यूएस अथॉरिटी और यूएस अथॉरिटी ने गौतम अडानी और उनके ग्रुप पर सिक्योरिटी फ्रॉड और वायर फ्रॉड जैसे एलिगेशन लगाए थे। एक्विजिशन ये था कि सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट और इन्वेस्टमेंट डिस्क्लोजर को लेकर कुछ इरेगुलरिटीज थी, मतलब सिस्टमेटिकली नहीं हो रहा था। और ये इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिगेशंस न्यूयॉर्क में चल चल रही थी और इंटरनेशनल लेवल पर काफी बड़ा इशू बन गया था। यानी कि मतलब एक तरफ से उनका जो प्रोजेक्ट हुआ करता था, आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो सोलर प्रोजेक्ट है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो सोलर प्रोजेक्ट, ठीक है, सोलर प्रोजेक्ट लिया गया था और उसके लिए मतलब एक तरफ से कोई भी कंपनी जो है अपना अपना मतलब प्रोजेक्ट लाने के बाद फंड जो है फॉरेन कंट्री से लाते हैं। तो ये जो है 3 मिलियंस का इन्वेस्टमेंट यूएसए से लाए थे और ये बता के लाए थे कि जो इंडियन सोलर प्रोजेक्ट जो है उन्हीं के हाथ में है, उनको दे दिया गया है। ठीक है, लेकिन इंडियन सोलर प्रोजेक्ट को मिलने के लिए वो 265 मिलियन ड्राइव किए थे, यानी कि सरकार को दिए थे। ये चीज उन्होंने छुपाया था, इसलिए उनके खिलाफ ये एलिगेशन लगा था। अब क्या हुआ? अब यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने ऑफिशियली कोर्ट में मतलब एक तरफ से फिलिंग करके बोला है कि वो अब केस और रिसोर्सेज स्पेंड नहीं करना चाहते। कोर्ट ने अभी ऑर्डर दे दिया है कि मतलब एक तरफ से इनडायरेक्ट विथ प्रीजुडिस डिसमिस किया जाए। सिंपल लैंग्वेज में उसका मतलब है ये केस जो है परमानेंटली क्लोज हो गया है और उसका कोई दोबारा चार्ज नहीं होगा, एक तरफ से ये कहा गया है। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 3 है जो एक तरफ से कह सकते हो, ठीक है, कि जो हम लोग का जो एसईसी और ओएफएसी केस का क्या हुआ? सिर्फ क्रिमिनल केसेस केसेस ही नहीं, दो और मेजर यूएस इन्वेस्टमेंट सेटलमेंट हो गई है, जैसे कि एसईसी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के जो सिविल एलिगेशन भी सेटलमेंट के थ्रू हो गया है, क्लोज हो गया है। और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग गौतम अडानी ने अराउंड $6 मिलियन और सागर अडानी ने अराउंड $12 मिलियन सेटलमेंट अमाउंट एग्री किया, बिना रॉन्ग डूइंग एक्सेप्ट किया है। ठीक है, ये उसके बाद ही ये सेटलमेंट हुआ है। और साथ ही ओएफएससी यानी कि यूएस ट्रेजर डिपार्टमेंट के सैंक्शन रिलेटेड मैटर्स भी अभी अडानी ग्रुप ने सेटल कर दिया है। ठीक है, पर देखो एक चीज है, ठीक है, पॉइंट नंबर 4, मार्केट पर क्या इंपैक्ट हुआ? जैसे ही न्यूज आई अडानी ग्रुप के शेयर्स में एक तरफ से रैली देखने को मिली, एक तरफ से पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिला। इन्वेस्टर जो भी इन्वेस्टमेंट किए थे अडानी ग्रुप में, कॉन्फिडेंट बढ़ गया। और कोई भी कंपनी अगर एलिगेशन गलत चार्ज में लगता है तो जो इन्वेस्टर हैं या फिर फॉरेन कंट्री के जो इन्वेस्टर हैं वो थोड़ा सा रुक जाते हैं। बट इस तरह का घटना घटने के बाद जो है एक तरफ से मतलब एक तरफ से पॉजिटिविटी आती है। और एक चीज मैं बता दूं यहाँ पर, देखो, उससे पहले अगर मैं पॉलिटिकल कंटेस्ट की बात करूं, उससे पहले जो है जोए बाइडेन मतलब जोए बिडेन थे जो यूएस के प्रेसिडेंट, और उनके टाइम पे ये एलिगेशन लगा था। बट यहाँ पर जो है डोनाल्ड ट्रम्प आने के बाद उसको हटा दिए थे। उसका मेजर रीजन क्या है? अगर इस तरह का केसेस होगा तो जाहिर सी बात है जो यूएस के जो जो फंडिंग कर रहे हैं, ठीक है, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इन्वेस्टर नहीं मिलेंगे। सो दैट्स व्हाई एक तरफ से कोर्डियल रिलेशनशिप रखने के लिए, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली, बिजनेस फ्रेंडली अप्रोच करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफ से कह सकते हो ये केसेस हटाया था। एक तरफ से कह सकते हो ये भी एक रीजन है। और पॉलिटिकल और बिजनेस इंपैक्ट की बात करें तो ये डेवलपमेंट सिर्फ बिजनेस न्यूज नहीं है, इसका पॉलिटिकल और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इंपैक्ट भी हो सकता है। सपोर्टर इसे अडानी ग्रुप की बड़ी लीगल विक्ट्री बोल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग उसको क्रिटिसाइज करें कि उसमें जो है करप्शन है, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ठीक है, तो तो आपका मानना क्या है? क्या अडानी ग्रुप सच सच में उसको क्लीन चिट मिल गया है या अब भी कंट्रोवर्सी कंटिन्यू में है? आप अपना कमेंट जो है नीचे करके बताइए। ऐसे मजेदार वीडियोस के लिए
चैनल के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। हम लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले लाएँगे और कम टाइम पे हम उसको कवर करेंगे और बेहतर तरीके से आप लोगों को समझाएँगे। मतलब फास्टेस्ट उसके साथ मिनिमम टाइम पे आप लोगों को समझाएँगे, टू द पॉइंट समझाएँगे। ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ के लिए चैनल के साथ बने रहिए और जुड़े रहिए। धन्यवाद।